विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस मेरी ऑनलाइन कक्षा में और मेरे यूट्यूब चैनल में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों मेरी आज की इस कक्षा का संबंध राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र से है, अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और साथ ही साथ इसका संबंध स्नातकोत्तर उत्तरार्ध इतिहास के विद्यार्थियों से है, जिसके अंतर्गत हम मध्यकालीन भारत और उसकी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाला हूं वह न केवल आपकी विश्वविद्यालय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह काफी महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में मैं आपसे बात करने वाला हूं मध्ययुगीन दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक के बारे में। विद्यार्थियों, जब भी हम फिरोज तुगलक की बात करते हैं तो हमारे जहन में इस सुल्तान के बारे में कई प्रकार की छवि उभर कर सामने आती है। इन विविध प्रकार की अलग अलग बातें जो सुल्तान से जुड़ी हुई है, इनके बारे में से चर्चा की जाएगी। और आज की इस कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान फिरोज तुगलक की नीतियों के बारे में, विशेष रूप से उसकी धार्मिक नीति और उसके आंतरिक प्रशासन से जुड़ी हुई बातों के बारे में मैं विशेष रूप से अपने इस अध्ययन में फोकस करूंगा। विद्यार्थियों, दिल्ली सुल्तान फिरोज एक ऐसे दौर में दिल्ली का सुल्तान बना जबकि हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली की प्रजा उसके पूर्वगामी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से, उनकी योजनाओं से काफी हद तक आजीज आ चुकी थी, काफी परेशान हो चुकी थी। यद्यपि ये बात अलग है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन उनमें व्यवहारिकता का प्रूफ नहीं था। और दूसरी बात यह कि उसकी जनता ने और उसके सरदारों ने, और सबसे बड़ी बात है कि वक्त ने उसका साथ नहीं दिया। चाहे जो भी हो, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का परिणाम यह था कि वह अलोकप्रिय हुआ और उसके समय में विद्रोह की तादाद काफी बड़ी पैमाने में। स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सत्ता का उदय भी उसी के समय में हुआ। इसके अलावा मदुरा में सैयद एहसान शाह के नेतृत्व में मदुरा शाही नामक एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई और साम्राज्य के बिखराव की प्रक्रिया चालू हुई। तो सुल्तान फिरोज तुगलक एक ऐसे दौर में सुल्तान बना जब उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी। फिरोज को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने एक लंबी अवधि तक शासन किया। सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में फिरोज का नाम लिया जाता है। अर्थात इससे पहले इलबारी तुर्कों के ममलूक राजवंश में किसी ने इतनी लंबी अवधि तक शासन नहीं किया। दूसरी बात ये कि खलजियों के समय में भी शासन नहीं हुआ, लेकिन इलबारियों और खलजियों के बाद आने वाले दिल्ली सल्तनत के इस राजवंश का वो पहला सुल्तान था जिसने कि 37 साल तक, काफी लंबी अवधि तक, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक उसने शासन किया। फिरोज के शासन के बारे में यह कहा जाता है कि फिरोज का शासन शांतिपूर्वक तरीके से निकला। फिरोज के शासनकाल में न के बराबर विद्रोह हुए। फिरोज अपनी दृष्टि से एक समझदार व्यक्ति था। फिरोज इस बात को यह जानता था कि यदि लंबी अवधि तक सुरक्षित तरीके से और लोकप्रिय होकर शासन करना है तो दो महत्वपूर्ण बातों की तरफ गौर करना होगा। पहली बात तो ये कि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था
कि मध्ययुगीन मुस्लिम सुल्तान की मध्ययुगीन दिल्ली के मुस्लिम सुल्तान की ताकत का जो आधार है वह है उसकी शरीयत। शरीयत का पालन करने वाली इस्लामिक प्रजा, इस्लामी मौलवी और उलेमा। तो वो इस बात को जानता था कि अगर वे तमाम कदम उठाए जाए जिससे कि उसके इस्लामी प्रजा को, उसकी मौलवियों को, उसके उलेमाओं को प्रसन्नता हो, तो वो साम्राज्य के प्रति वफादार रहेंगे। इस बात को फिरोज बखूबी जानता था और यही कारण है कि हमें फिरोज की धार्मिक नीति में कट्टरता का पुट दिखाई देता है। हमें फिरोज की धार्मिक नीति के अंदर गैर मुसलमानों के प्रति न केवल असहिष्णुता बल्कि असहिष्णुता की चरम सीमा तक का भी हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो फिरोज की धार्मिक नीति इसी उद्देश्य से प्रेरित थी। दूसरी बात यह कि फिरोज इस बात को जानता था कि नए इलाकों को जीतने का कोई मतलब नहीं, जो है उसको बरकरार रखा जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए। तो उसने नई विजय करने की अपेक्षा जो कुछ है उसको सुरक्षित रखने पर जोर दिया। कुछ इतिहासकारों ने फिरोज की तुलना अकबर से की, उसे सल्तनत युग का अकबर संबोधित किया, लेकिन इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। फिरोज में उस महान मुगल सम्राट अकबर की प्रतिभा का शतांश भी नहीं था, 100वां हिस्सा भी नहीं था। तो आइए अब हम फिरोज के जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिरोज की धार्मिक नीति के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में फिरोज पहला धर्मांध सुल्तान था और इस मामले में वह सिकंदर लोदी और औरंगजेब का भी अग्रगामी था। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। फिरोज ने एक कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया और वह अपनी नीतियों को ज्यादातर कुरान और शरीयत के आधार पर और मौलवियों से परामर्श करने के बाद ही लागू करता था। और उसकी कट्टरता का दायरा इतना ज्यादा बड़ा था कि वह न केवल हिंदुओं पर अत्याचार करता था बल्कि वे तमाम लोग जो कि सुन्नी नहीं थे उनको भी वो उसी नजरिए से देखता था। सिया को, सूफियों को, महदवियों को उसी नजर से देखता था जिस नजर से वो हिंदुओं को देखा करता था। और हमें यहां तक भी उल्लेख मिलता है कि उसने लोगों का इन सूफियों की दरगाहों पर, पीरों की दरगाहों पर जाने से, चादर चढ़ाने से, कई चीजों से रोक लगा दी। उसने हिंदुओं पर अत्याचार की और उसने ज्वालामुखी देवी मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाकर उसके टुकड़ों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवाए। इसके अलावा उसने वहां का एक प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तकालय था, उसको जलाकर उसकी पुस्तकों को कुछ का फारसी में अनुवाद कराया, उसका नाम दलाल फिरोज शाही रखा। फिरोज की कट्टर धार्मिक नीति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इससे पहले ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा जाता था, लेकिन उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फिरोज उन्हीं करों को लगा रहा है जिनकी इस्लाम अनुमति देता था। यानी उसने केवल 4 कर, खिराज, हिंदुओं से लिए जाने वाला भूमि कर, उस्र, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, इसके अलावा इस कैटेगरी में आता था खम्स। खम्स यानी इस्लामिक सेनाएं जब युद्ध के मैदान में जाती थी तो लूटपाट से जो धन मिलता था उसका संबंध था खम्स से। और खम्स के बारे में शरीयत ये कहती थी, इस कानून ये कहता था कि उसका 20% सुल्तान का और 80% मुसलमान, 80% सैनिकों का। इससे पहले के सुल्तानों ने, विशेष रूप से अलाउद्दीन खलजी जैसे सुल्तानों ने, जब अलाउद्दीन ने
मौलाना मुगिशुद्दीन के साथ वार्तालाप किया तो उसने कहा कि मैं उसने वार्तालाप में जब ये बात आई कि खम्स में सुल्तान का कितना हिस्सा हो, तो मौलाना ने कहा 20%। लेकिन हकीकत ये थी कि सुल्तान अलाउद्दीन ने 80% अपने पास में रखा, लेकिन फिरोज ने केवल 20%, 20% ही अपने पास रखा और 80% अपने सैनिकों में बंटवाया। और चौथा था आपके जकात, यानी आय का 40वां हिस्सा, 2.5% हिस्सा, जिसे वेलफेयर काम में, मुसलमानों के धार्मिक कल्याण से संबंधित कामों में खर्च किया जाता था। इवन आप फिरोज की धार्मिक नीति के पहलुओं को देखें, उसके सार्वजनिक निर्माणकारी कार्यों से जोड़कर देखें, जैसा कि फिरोज के बारे में कहा जाता है कि उसने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम लागू किए, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसका संबंध केवल मुसलमानों के वेलफेयर से था। जैसे कि दीवान खैरात एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके माध्यम से गरीब मुसलमानों को, निर्धन मुसलमानों को, फकीरों को खैरात दी जाती थी। दारुल सफा था जिससे मुसलमानों का इलाज किया जाता था। इसके अलावा उसने गरीब निर्धन मुसलमानों की कन्याओं के विवाह की व्यवस्था कराई। तो इसमें भी उसकी धार्मिक नीति का पुट दिखाई देता है। उसने अपनी धार्मिक नीति के खिलाफ विद्रोह करने वाले बहुत सारे हिंदुओं पर अत्याचार किए, जबकि कई सारे हिंदुओं ने उसके महल के सामने खड़े होकर आत्मदाह की भी धमकी दी, लेकिन उस पर उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोधन नाम के एक व्यक्ति को जला दिया यातनाएं देकर, इसलिए कि वो मुसलमानों को हिंदू होने के लिए प्रोत्साहित करता था, ऐसा उस पर आरोप लगाया गया। तो यह उसकी धार्मिक नीति का एक पहलू था। आइए अब हम बात करते हैं उसके पब्लिक वेलफेयर से संबंधित कामों के बारे में। सुल्तान फिरोज को निर्माण का काफी शौक था और उसने कहते थे कि 300 बड़े बड़े नगर बसाए। उसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली भी मंगवाया। इसके अलावा हमें कई मस्जिदों के, कई सरायों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। फिरोज कोटला, जौनपुर, हिसार फिरोजा, फिरोजाबाद, इस प्रकार के कई नगरों के निर्माण का उल्लेख हमें उसके द्वारा किए जाने का देखने को मिलता है। जौनपुर जो उसने अपने बड़े भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और मलिक जुना के नाम से बनवाया। लेकिन फिरोज के प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो हमें फिरोज के प्रशासन में कुछ कमियां भी देखने को मिलती है। विशेष रूप से फिरोज की जागीर व्यवस्था। एक्चुअली जागीर का आधार ये था कि जागीर तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि जागीरदार सल्तनत की सेवा करता रहे। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है कि मूल जागीरदार की मौत हो गई तो जागीर उसकी विधवा पत्नी को दे दी गई, उसके बेटे को दे दी गई। इवन ये नहीं मिला तो उसके दामाद को दे दी गई, गुलाम को दे दी गई। तो परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग जागीरदार बन गए जो सल्तनत के किसी भी रूप में सेवा नहीं कर रहे थे। इवन हमें उसके समय में भ्रष्टाचार का भी नमूना देखने को मिलता है। एक उदाहरण मिलता है कि जब एक सैनिक का वेतन किसी क्लर्क ने रोक दिया रिश्वत के लिए, चांदी के सिक्के के लिए, तो कहा जाता है कि सुल्तान फिरोज ने उस सिपाही को अपनी तरफ से सिक्का दिया ताकि वो क्लर्क को देकर अपना वेतन ले ले। तो इस प्रकार की विसंगतियों का भी हमें उल्लेख देखने को मिल रहा है। फिरोज को गुलाम रखने का बड़ा शौक था और उसने एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया था जो कहलाता था दीवान बंदगानी खास। और गुलामों के प्रति फिरोज का ये शौक चरम सीमा तक जा पहुंचा और कहते हैं कि उसके समय में गुलामों की तादाद 1,80,000 तक पहुंच गई। ये गुलाम आगे चलकर सल्तनत के लिए बड़ी दिक्कत करने वाले बने। सुल्तान को नहरों के निर्माण का शौक था। उसने 5 बड़ी बड़ी नहरें बनवाई। जो लोग नहरों के पानी से सिंचाई करते थे उनसे एक अलग से एडिशनल टैक्स लिया जाता था, हाब ए शर्ब के नाम से। तो काफी बातें हमें सुल्तान फिरोज तुगलक के बारे में हमें देखने को मिलती है। और फिरोज तुगलक के एक महत्वपूर्ण कार्य का मैं जरूर उल्लेख करूंगा, और ये काम था कि उसने अपने रेवेन्यू कलेक्शन का आंकड़ा इकट्ठा कर दिया। और यह कार्य करने का श्रेय उसके वजीर खाने जहां मकबूल को जाता है, जो स्पेशली तेलंगाना का ब्राह्मण था। उसने सूबों की आय का पूरा विवरण तैयार किया और 6,85,00,000 रुपए सालाना, 6,85,00,000 टन का सालाना आय का कैलकुलेशन बताया। इससे फिरोज को अपने खर्चे तय करने में मदद मिली। इसके अलावा उसने 1200 फलों के बगीचे भी लगाए, जिससे 1,80,000 टन की आय होती थी। तो विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपसे शेयर की फिरोज तुगलक के बारे में। इसका उल्लेख पीडीएफ नोट्स में भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें इन चीज़ों को और इन चीज़ों को समझें और गहराई से जानें।
और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।